हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। माने हम आज कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा गटे, इसको पढ़ने से पहले दो टॉपिक हमको क्लियर होना चाहिए। पहला तो होगा परसेंटेज क्लियर है कि बोला गया ओकमान। सेकेंड हो से सिंपल इंटरेस्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब परसेंटेज माने क्या, पहले परसेंटेज देख लेते हैं, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे। ठीक है, परसेंटेज माने क्या? परसेंटेज मतलब 100 में से 100 में से कितने आएंगे, वही होता है परसेंटेज। माने अब हमको मान लो पर मतलब इन ईच, सेंट मतलब 100, तो परसेंटेज क्या बनाएगा? इन ईच 100, माने 100টার ভিতর কেটা, 100টার ভিতর কেটা, 100 में से कितना मिला वही, या 100 में से कितने आए वही देखने का नाम है परसेंटेज निकालना। अब मान के चलो दो सिनेरियोज लेते हैं हम, दूसरा केस लो सुझे। इफ वी हैव 50 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, 50 स्टूडेंट्स वी हैव इन आवर क्लास एंड 40 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, माने 50 बच्चे हैं और 40 आए हैं आज। तो हम इसको 100 में से 100 के साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो हम सोचते हैं कि यार 50 है तो 40 आए, तो अगर 100 होते, 100 बच्चे 100 स्टूडेंट्स क्लास में होते तो कितने आ सकते थे। जब मान के चलो कोई फंक्शन हो या फंक्शन अकेला हमें एज्यूम करो, वी हैव टू एज्यूम दैट पिछले साल 100 आदमी बुलाए थे, 80 आ गए थे। या फिर ऐसे देखो कि पिछले साल 50 बुलाए थे, 40 आ गए थे। तो इस साल अगर 100 आदमी बुलाए जाए तो कितने आएंगे? माने যোৱাবাৰ আমি 50টা মাতিছিলোঁ, 40টা আহিলে। এবাৰ যদি মই 100টা মানুহ মাতোঁ বা 100জন মানুহ মাতোঁ, কেইজন আহিব সেই চিন্তা কৰাটোকে পাৰ্চেণ্টেজ বুলি কয়। মানে 100টাৰ ভিতৰত কিমান সেইটো ভবাটোকে পাৰ্চেণ্টেজ কয়। চাবা হা, এতিয়া মই কি কওঁ, মই যদি কওঁ 100, এই 50ক 100 কেনেকৈ বনাম? উই ন' ডেট বাই মাল্টিপ্লাইং 2 into 50 উই গেট 100। তলতো 2 মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ, ওপৰতো 2 মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ, 40 into 2 will get 80. So this is called percentage and this is written as 80%. Anything by 100 it can be written as percentage symbol. 80 by 100 means 80%. माने 50 इंसानों 50 गेस्ट में से 40 आ गए या 50 स्टूडेंट्स में से 40 आ गए। अगर 100 होते टोटल स्टूडेंट्स या 100 होते टोटल गेस्ट तो 80 आते आके আহিলে। এই ভাবাটোৱে কয় পাৰ্চেণ্টেজ। এনেকৈ নাভাবে বাৰু, তথাপিও মানে বেছিক আইডিয়াটো এইটো। কেলকুলেট কৰোঁতে এনেকৈ নকৰে, দীঘল হৈ যায়। কেলকুলেট কৰোঁতে বহুত ইজি। যদি আমাক কয় কোনোবাই বোলে হেৰি 40 by 50 কনভাৰ্ট ইনটু পাৰ্চেণ্টেজ, উই জাষ্ট হেভ টু মাল্টিপ্লাই বাই 100%। 0 কাটিলোঁ, 0 কেঞ্চেল হ'ল, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, তো 40 into 2 will be 80%। ওলালে 80%। আমি এনেকৈ কৰোঁ, মানে যিকোনো এটা फ्रैक्शन থাকিলে, कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी डेसिमल दिया हो, उसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम बस 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो मान के चलो ये 0.03, इसको अगर परसेंटेज में ले जाना हो तो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100%, ये लगा देना है, मल्टीप्लाई 100%। परसेंटेज सिंबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे, ये निकल जाएगा, 2 zeros है तो ये पॉइंट 2 पीछे चला जाएगा। अगर 0 ऐसे होता है, अगर पॉइंट यहाँ होता है तो पॉइंट 2 जगह पीछे चला जाता है, 2 घर पीछे घुसे जाए। 3.0%। এইটো 0 লগাব মন লগাব পৰা, আচ্ছা 3% ওলায়। ওকে, দেন আৰু এণ্ড ভাইছে ভাৰ্ছা, যদি আমাক কয় 42%, ইয়াক ফ্ৰেকশ্যনত লিখা তো উই হেভ টু ৰাইট 42 by 100। আকৌ एक डेसिमल কেনেকৈ লিখিম? जेरो 2टा 0 আছে, डिवाइड हो ऐसे 2 0 से डिवाइड हुआ पड़ा है, तो डेसिमल में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 zeros है ना, तो डेसिमल 2 के आगे बैठ जाएगा, 42 इसके आगे, ये बन गया 0.42। ये परसेंटेज में, ये फ्रैक्शन में, ये हो गया आपका डेसिमल में। तो चलो दूसरा देखते हैं। छोटे से बड़े वाला इमेजिन किया, मतलब 50 से 100 वाला इमेजिन कर लिया। अब बड़े वाले से छोटे 100 आते हैं। देखो 500 में से हमको अगर मान लो 500 में से 450 मिल गया, 500 टोटल नंबर आसिले 450 पालो, ठीक है। अब सोचेंगे यार टोटल नंबर 500 है, उसमें से 450 मिला। अगर टोटल नंबर ही 100 होता तो उसमें से कितना मिलता, वो सोचने का नाम ही है परसेंटेज। अब कैसे करोगे यार? देखो क्या करना है हमको, 100 बनाना है नीचे वाला डिनोमिनेटर।
कैसे बनाओगे, 500 को किसी से डिवाइड करोगे करके 100 बनेगा ना, तो 500 को हम डिवाइड करने के 5 से, 500 डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड किया है, तो इसी कारण ऊपर के 450 को भी 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 90। ऐसे ही तो हम स्कूल का परसेंटेज निकालते हैं, तो ये कितना हो गया 90%। स्कूल में कैसे निकालते हैं हम, 500 450 और ऐसे ही निकालना होता है, ठीक है। परसेंटेज 100%, ये 0 0 दोनों कट गए, बचेगा क्या 5 ऊपर 450, ऊपर 450 नीचे 5%, 5 से 45 का 9 0, आंसर 90%। तो ये होगा परसेंटेज का खेल। तो 100 में से कितना आएगा वही सोचने का नाम होता है परसेंटेज। तो और किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का एक सिंपल तरीका है, जस्ट बाय मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई इट विथ 100%, ठीक है। ये तो समझ गया। अब दूसरा परसेंटेज का ही दूसरा पहलू में, मतलब परसेंटेज का ही दूसरा टॉपिक में आता है, ठीक है। क्या होता है परसेंटेज में, हमको पूछता है कि 20% ऑफ 500 कितना होता है। ऐसा कोई ऐसा बड़ा एक नंबर दे देंगे और पूछेंगे इसका 20% कितना होता है, इसका 10% कितना होता है, वही अब हम देखेंगे, ठीक है। 20% ऑफ 500 निकालना है तो बहुत ईजी है। कैसे, अभी बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शनल लिखो पर वी कैन राइट द परसेंटेज इन फ्रैक्शन लाइक दिस सिंबल हैज मीनिंग दैट डिवाइडेड बाय 100, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज सिंबल का आगे कुछ भी लगा दो, x लगा दो, इसको x बाय 100 हो जाएगा। ये 5% लगा दो, ये 5 बाय 100 हो जाएगा। ये 23.03 लगा दो, ये हो जाएगा 23.03 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज के आगे कुछ भी लगे उसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, परसेंटेज के आगे कुछ भी लगे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो ये वाला नंबर ऊपर लिखो, न्यूमरेटर में नीचे 100 लगा दो, बस। परसेंटेज से फ्रैक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्शन। अब देखो ये तो हो गया। और मैथमेटिक्स में ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 500 पालो, 0 0 0 0 कैंसिल, ये बनेगा हमारा 20 into 5 which will be 100। तो 20% ऑफ 500 is 100। अब इसको ही इजीली करना देखते हैं, ठीक है। पहली बात है कि, और एक बात इंपॉर्टेंट है कि, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में पहुंचलू, प्रॉफिट एंड लॉस वी हैव स्टडीड in that chapter। CP, cost price, is always considered as 100% and we calculate profit and loss over this CP। Similarly in simple interest, compound interest, the principal, जो अमाउंट हम लोग बोरो करते हैं या जो अमाउंट हम लैंड करते हैं या जो अमाउंट हम बैंक में जमा रखते हैं उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है हमारा 100% हमेशा, और इसी के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। अब हमको एक दूसरा चीज़ देखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों में एक बात हमेशा आएगी कि किसी का 10% कैलकुलेट करो, किसी का 15% कैलकुलेट करो, किसी का 4% कैलकुलेट करो, किसी का 6% कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। इन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर वी हैव टू कैलकुलेट ऑल दिस परसेंटेज ओवर अ प्रिंसिपल। To do this easily, we have to observe first one thing, that let us assume 10% of 2000, okay, 10% means 10 by 100, of means multiplication and 2000 is the principal here. 0 0 cancelled, we will get 2000 by 10. Can we say 10% of some amount is directly equal to that amount divided by 10? माने किसी का 10% निकालना हो तो उसी बड़े नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, वही तो आंसर निकलेगा। ये आंसर हमारा 200 निकलेगा, ठीक है ना। तो ये सब झोल ना करते हुए सीधा सीधा ही बोल सकते हैं ना, इमान ऊपर डायरेक्ट कोड पढ़ो, जे 10% ऑफ 2000 खुली से ले तो ये जस्ट डिवाइडेड बाई 10, तो 0 कैंसिल दबा आंसर 200, वही तो निकला है हमारा। अब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 10% ऑफ 5000 कितना होता है, 10 से डिवाइड कर दो, ये 0 कैंसिल चला जाएगा, आंसर 500। 10% of 5000 is 500। Similarly, if we ask 10% of 5600 is what, just divided by 10 and we will get 560, okay। And we know that if we divide some number by 10 as 10 has 1 0, so we put a decimal number before one digit, 17.6। So now if we ask 10% of 7675, what will be this? We know that
to calculate 10% of some amount, we just divide it by 10. If we divide it by 10, we will get 767 10 1 0. So we have to put decimal before one digit. 767.5. Okay. Similarly, we can calculate. Okay. Just one thing. We know that 10% of 2000 is 200. Yes. As we know, 10% is 200. 10% of 2000 is 200. Can we calculate 5%? Obviously yes, because 5% is the half of 10%. 5% is half of 10%. If we half 10%, then we get 5%. 10% is 200. To calculate 5%, divide this amount by half. This amount, make it half. We'll get 100. 5% 10% का आधा होता है, 100 200 का आधा होता है. तो अगर हमको 10% पता है तो डायरेक्टली हम 5% निकाल सकते हैं. कैसे? 10% इज 200, 5% तो उसी का आधा होगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना. तो वैसा ही चीज़ है. ठीक है. अब कोई अगर पूछे कि 10% ऑफ 4800 कितना होता है, वी विल डायरेक्टली से बाय डिवाइडेड बाय 10 वी विल गेट 480. व्हाट इज द 5% ऑफ 4800? 10% is 480 and 5% is half of 10%. मैंने 5% 10% का आधा होता है, तो इसी का आधा हो जाएगा. 480 का आधा कितना होता है? 240 होता है. ठीक है ना. तो 10% पता है तो 5% भी इजीली निकाल सकते हो. तो अभी देखो, इन दोनों को ऐड करके क्या हम 15% नहीं निकाल सकते? 10% प्लस 5% कितना होता है? 15% ऑफ 4800 क्या मिलेगा हमको? 00. 8 + 4 12, carry 1, 2 4 + 2 6 6 + 7 720. So 15% of 4800 is 720. So now we can calculate like this. Let's calculate 1% of 2000. 1% means 1 by 100. 2000 means 2000. Of means multiplication sign. We will get 2000 divided by 100. That means, see, in 10% of something means just divide the main number by 10. And here we found that 1% of some number, we will divide that number by 100. So 2 zeros will be cancelled. Here we will get 20. Okay. Now you can always say that what is 1% of 3000? Just divide it by 100. 2 zeros will be cancelled. We can say 30. So can we say, if we know 1% of 2000 is 20, what we did, हमने क्या किया? किसी का 1% निकालने के लिए जस्ट मेन नंबर को 100 से डिवाइड कर दो. 2 जीरो कट जाएंगे तो बच जाएगा 20. अगर 1% पता है तो ऑब्वियसली हमको 2% भी पता होगा ना. क्या होगा? 1% अगर 20 है, 2% इसका 2% 1 का डबल है, ये 1 का डबल है, तो इसमें भी इसका डबल आएगा ना, 40 आ जाएगा. 2% 1% का डबल है, तो ये जो आंसर निकलेगा ये भी तो इसका डबल होगा ना, 40 हो जाएगा. So now we can say that what is 2% of 30? 2% of 3000. 1% of 3000 is 30. So 2% of 3000 is 30 plus 30, that is 30 into 2, which will be 60. ठीक है.